सबसे बड़ा अस्पताल है। मतलब इतना अगर बड़ा अस्पताल है तो बेसिक चीज़ तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं सरकार से जो मुहैया कराया जाए यहाँ पे। मजबूरन हम लोग को ये सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि बात वहाँ तक पहुँच सके। प्रॉपर चैनल के थ्रू ट्राई किया गया, कुछ नहीं हुआ। बेसिक मेडिकेशंस की कमी है। अब जब तक ये सब चीज़ें नहीं सुधार होंगी, मतलब ये बहुत दुखनीय है। मतलब बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। मतलब इतना अगर बड़ा अस्पताल है तो बेसिक चीज़ तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं सरकार से जो मुहैया कराया जाए यहाँ पे। इन सब चीज़ के बावजूद हम लोग को मतलब सरकार को बार बार मतलब एक ही चीज़ के लिए अगर जाना पड़ रहा तो इसे दुखनीय कुछ नहीं। ठीक है, अब मजबूरन हम लोग को ये सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि बात वहाँ तक पहुँच सके। प्रॉपर चैनल के थ्रू ट्राई किया गया, कुछ नहीं हुआ। मतलब ये इसे दुखद घटना और कुछ नहीं है कि मतलब अस्पताल के बाद आप देखिए कोशिश की जा रही है, बट जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं हड़ताल चलेगा। लगता है रात में हम लोग अकेले रहते हैं, ड्यूटी पे रहती हैं, फीमेल डॉक्टर्स भी रहती हैं, 10-10 लोग एक पेशेंट के साथ आ जाते हैं। बेसिक मेडिकेशंस की कमी है। अब जब तक ये सब चीज़ें नहीं सुधार होंगी तो जी। डॉक्टर अब्दुल रहमान, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट। जी डॉक्टर विनय कुमार, JR1 पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट। देखिए ये हड़ताल है कि यहाँ पर जो हमारी मांगे है, सबसे पहले कि यहाँ पर जो जरूरी मेडिकेशन वो उपलब्ध नहीं है। कोई मरीज सीरियस आता है तो हमें उसे दवाई लिख कर देना पड़ता है बाहर से। जब दवाई हम लोग लिख कर देते हैं तो नीचे दलाल उसको पकड़ लेते हैं और बोलना जाता है कि डॉक्टर इससे कमीशन ले रहा है, लेकिन ऐसा हमारा कहीं है नहीं। तो हमारी सरकार से यही मांग है, जो मेडिकेशन है 1-2 रुपये का एड्रेनलिन आता है, नॉरेड्रेनालिन आता है, ये सब दवा है कि 1 मिनट में पेशेंट को नहीं दिया जाएगा तो वो मर जाएगा। तो ये सब दवा यहाँ पर PMC में उपलब्ध नहीं है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। और सुरक्षा का यहाँ पर सुरक्षा का मामले में बहुत नहीं है। रात में ड्यूटी करते हैं, अब दवाई नहीं है, कोई पेशेंट मरता है तो उसको बोलता है डॉक्टर दवाई नहीं दे रहा है, तो हम मारपीट होता है। आए दिन हमेशा डॉक्टर पर हमला होता है, तो अब गार्ड कुछ कर नहीं पाते वहाँ पर। तो सुरक्षा यहाँ पर एक ये भी मांग है, तो सुरक्षा को यहाँ उपलब्ध कराया जाए सही से। और जो भी और यहाँ पर कोई और जो तीसरा मांग है कि सरकार का कहना था कि हर 3 साल पर स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो भी हमारी मांगे हैं, जो कि अभी 3 साल हो गया लेकिन सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये हमारी 3 मांगे हैं। पहला मेडिकेशन का, जो एसेंशियल मेडिकेशन है जो यहाँ उपलब्ध कराया जाए, और दूसरा सुरक्षा का मामला, और तीसरा स्टाइपेंड है। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार हुआ, पीडियाट्रिक्स में 2nd ईयर JR। देखिए ये हड़ताल है कि यहाँ पर जो हमारी मांगे है, सबसे पहले कि यहाँ पर जो जरूरी मेडिकेशन वो उपलब्ध नहीं है। कोई मरीज सीरियस आता है तो हमें उसे दवाई लिख कर देना पड़ता है बाहर से। जब दवाई हम लोग लिख कर देते हैं तो नीचे दलाल उसको पकड़ लेते हैं और बोलना जाता है कि डॉक्टर इससे कमीशन ले रहा है, लेकिन ऐसा हमारा कहीं है नहीं। तो हमारी सरकार से यही मांग है, जो मेडिकेशन है 1-2 रुपये का एड्रेनलिन आता है, नॉरेड्रेनालिन आता है, ये सब दवा है कि 1 मिनट में पेशेंट को नहीं दिया जाएगा तो वो मर जाएगा। तो ये सब दवा यहाँ पर PMC में उपलब्ध नहीं है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। और सुरक्षा का यहाँ पर सुरक्षा का मामले में बहुत नहीं है। रात में ड्यूटी करते हैं, अब दवाई नहीं है, कोई पेशेंट मरता है तो उसको बोलता है डॉक्टर दवाई नहीं दे रहा है, तो हम मारपीट होता है। आए दिन हमेशा डॉक्टर पर हमला होता है, तो अब गार्ड कुछ कर नहीं पाते वहाँ पर। तो सुरक्षा यहाँ पर एक ये भी मांग है, तो सुरक्षा को यहाँ उपलब्ध कराया जाए सही से। और जो भी और यहाँ पर कोई और जो तीसरा मांग है कि सरकार का कहना था कि हर 3 साल पर स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो भी हमारी मांगे हैं, जो कि अभी 3 साल हो गया लेकिन सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये हमारी 3 मांगे हैं। पहला मेडिकेशन का, जो एसेंशियल मेडिकेशन है जो यहाँ उपलब्ध कराया जाए, और दूसरा सुरक्षा का मामला, और तीसरा स्टाइपेंड है। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार हुआ, पीडियाट्रिक्स में 2nd ईयर JR। बंद अच्छा नहीं, फोटो में वीडियो में जाके इसलिए क्या कुछ समस्याएं आप लोग की? देखिए ENT डॉक्टर को दिखाना था, कान में कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन जब हम PMCH आए तो यहाँ पता चला, जो रजिस्ट्रेशन हमने करने के लिए गया था तो पता चला कि डॉक्टर स्ट्राइक में। कंट्रोल रूम में भी जो है हमने गया, वहाँ पे पता किया, तो मुझे 2-3 घंटे का आश्वासन मिला है कि 2-3 घंटे में सेवा बहाल हो। इस तरह से तो जी हम स्वास्थ्य विभाग से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सेवा बहाल हो, ताकि यहाँ पे सैकड़ों के आबादी में जो है यहाँ पे पेशेंट आए हुए हैं, अलग अलग जिले से, बिहार के अलग अलग कोने से जो है यहाँ पे आए हैं, और कहीं ना कहीं अब PMCH के प्रति लोगों में एक अच्छी जो है भाव है और लोगों में एक अच्छी फीलिंग है। तो हम चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग से कि यहाँ पे सही तरीके से सेवा बहाल हो और नियमित तरीके से लोगों का इलाज हो। मेरा नाम बिलाल अहमद, हम किशनगंज जिला से आए हैं और यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं पटना। भाई
अभी समस्या यही है कि बहुत सारे मेडिसिन जो है हमें बाहर से लाना होता है। इनफैक्ट की जो गैस वगैरह की भी दवाई होती है वो भी बाहर से लाना होता है। यहाँ स्टाफ लोग भी है कि अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मंगा के देते हैं लेकिन बाद में फिर मंगा के देता होता है। ये सब समस्या ऑलरेडी है यहाँ पे। अभी आप कहाँ दिखवाएं? मेरा इमरजेंसी में अभी पेशेंट एडमिट है, 1 हफ्ता हो गया मुझे इमरजेंसी में। लेकिन ये सब समस्या जनरली समस्या, अब छोटी छोटी बात तो क्या बोले, ये तो सरकार को खुद सोचना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मेडिसिन गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल नहीं होता होगा, मेडिसिन अवेलेबल होता होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर वो मरीज तक नहीं पहुंचे, मरीज को बाहर से लेना पड़े, फिर गवर्नमेंट अस्पताल में आने का फायदा क्या है। परिचय दें। मैं नवल किशोर हाजीपुर से। मरीज परिवहन व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और इन्हीं मांगों को लेकर आज से देखिए हमने अपनी मांगों को रखा। जैसे ये बहुत मूलभूत मांगे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स को सुरक्षा देना, बाकी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेजेस में जितना मानदेय वेतन दिया जा रहा है उतना हमें भी उतना बराबर मानदेय देना। ये सब बहुत मूलभूत सी मांगे हैं हमारी, और इसे हमने कई बार प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रखा है, लेकिन हमें कभी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब उनकी तरफ से नहीं मिला है। तो हम अपनी बात को उनके सामने रखने के लिए, और जो आए दिन हम पे उल जुलूल आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके लिए भी, हम अपने छवि के लिए भी ये हड़ताल को रखे हैं। लगातार अपनी सुरक्षा की गारंटी, स्टाइपेंड से अन्य मांगों को लेकर अपनी आवाज को आपको बुलंद कर दिया है, हड़ताल कर दिया है, तो नतीजा कभी पॉजिटिव नहीं निकला है। लगता है कि इस बार के हड़ताल से नतीजे पॉजिटिव आए। देखिए, प्रयास करना हमारा कार्य है, हम प्रयास करते हैं। जैसे हम मरीजों को ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, बाकी ईश्वर की इच्छा होती है, वैसे ही हम अपने अधिकारों के लिए भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं। और ये बहुत ही बेसिक मांगे हैं और इन्हें पूरा करने में सरकार को बहुत मुश्किल होनी नहीं चाहिए। इसीलिए हम आशापूर्ण हैं कि हमारी मांगों को इस बार सुना जाएगा। देखिए, मरीज जो ओपीडी में दिखाने आए हैं, जो रेगुलर मरीज हैं, चेकअप के लिए आए हैं, बस उनकी सुविधाओं को बाधित किया गया है। और इलेक्टिव ओटीज जो पहले से प्लान्ड होती है, इमरजेंसी कंडीशन में नहीं की जाती है, उनको बाधित किया है। सारी इमरजेंसी ओटीज फंक्शनल है, लेबर रूम फंक्शनल है, डिलीवरीज कराई जा रही हैं, आईसीयू में काम चल रहा है, और इमरजेंसी में आए क्रिटिकल पेशेंट्स का उपचार भी हो रहा है। मैं फर्स्ट ईयर पीजी MS ENT का छात्र डॉक्टर यश प्रकाश।